इसीलिए समझिए अब समय आ गया है और इस कलयुग में इस समय जो समय चल रहा है इससे अच्छा समय आ नहीं सकता। इस समय जो चल रहा है चारों तरफ लहर है सनातन की, चारों तरफ भगवा लहरा रहा है। अब यदि तुमने साथ नहीं दिया ना, हमने देखा है साहब, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं हूं, इस बात को भूल जाना। ना बीजेपी की है, ना कांग्रेस के, ना बसपा के, ना सपा के, किसी के नहीं है। हमारी खुद की पार्टी है सनातनी साम्राज्य, और वो सनातनी साम्राज्य में भारत ही नहीं विश्व में जितने लोग रह रहे हैं सब आते हैं, क्योंकि सनातनी केवल हिंदू नहीं है, मुसलमान भी सनातनी है, सिख भी सनातनी है, ईसाई भी सनातनी है। इस धरती पर जितने जीव रह रहे हैं सब सनातनी हैं, कोई एक आदमी सनातनी नहीं है। लेकिन हमने देखा था जब कथा करने कहीं जाते थे, प्रोग्राम करने जाते थे, यजमान कहता था महाराज रात के 2 बज रहे हैं अब मत जाओ, क्यों? बोले खतरा है। लेकिन आज वो समय आ गया है कि रात के 3 बजे भी कार्यक्रम खत्म होता है, यजमान कहता है मौज से जाइए, भगवा लहरा रहा है, किसी बात की चिंता नहीं, मौज से जाइए, भगवा लहरा रहा है। ये समय बड़ी मेहनत से आया है, किसी एक व्यक्ति के आने से नहीं आया। एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर, एक छोटे से ब्राह्मण से लेकर, एक कथावाचक से लेकर, एक संत से लेकर, सबने जब प्रचार किया तब ये आया है, किसी एक के आने से नहीं आया। वो तो एक को तो भगवान प्रारब्ध बनाता है, ये समय हमें बनाए रखना है, ये समय बनाए रखना है। याद रखिए, पार्टी को देखकर वोट मत दीजिए, वोट हमेशा देखिए कि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है क्या वो तुम्हारी सुनने वाला है, क्या वो धर्म का प्रचार कर सकता है, क्या वो धर्मवान है, क्या वो नीतिवान है, क्या वो न्याय करने में पारंगत है, क्या उसके जीवन में कोई खोट तो नहीं है, क्या उसके जीवन में कोई दाग तो नहीं लगा। ऐसा यदि हो तो किसी भी पार्टी का हो तुम उसको चुनने के अधिकारी हो, किसी भी पार्टी का हो। और इस चक्कर में बटे रहोगे कि हमारे चाचा ने पार्टी बनाई है तो हम तो उसी को वोट देंगे, तो मर जाओगे एक दिन। हाँ, चाचा मामा छोड़िए, अब जरूरत है समाज को जागने की। जो राम को लाए हैं उनको लाएं, हाँ, भारत में फिर से हम भगवान लहराएं। हाँ, राम को कौन लाया है? कौन लाया है बताओ? ये लाया है। राम को लाने वाले तो भैया संत ही हैं, राम को लाने वाले तो ब्राह्मण ही हैं, राम को लाने वाले तो भक्त ही हैं। और सत्य बताऊं तो राम को लाने वाले तो इस भारत के युवा ही हैं जो राम को लाए हैं, वरना कौन ला सकता है। लेकिन एक बात और है, देखिए मैं एक पक्ष की बात नहीं करता। एक व्यक्ति भगवा को हाथ में लेकर चारों तरफ भगवामय कर रहा है, तो दूसरे को हाथ में भगवा लेकर एक काम और करना है। क्या? बोले जैसे जैसे हमारा विकास हो रहा है साथ में सफाई भी करती चलनी है। किस बात की सफाई? दूसरों की नहीं, अपनों की। भारत का इतिहास उठा के देख लो, जब जब भारत हारा है तो अपनों की वजह से हारा है, पराया नहीं हरा पाया। अपनों की वजह से, अंदर के लोगों ने धोखा दिया है। सफाई किस बात की कर रही है? बोले कोई हम पर उंगली ना उठा पाए, इस बात की सफाई। जो सनातन में, जो हिंदुओं में जो अब कुरीतियां पैदा हो रही हैं, जो पाखंडवाद बढ़ गया है, उस पाखंडवाद को भी हमें खत्म करते चलना है। क्या पाखंडवाद बढ़ गया है?
बोले हम अपने मंदिरों को छोड़ दिए हैं और जहां बस चुटकी खा के भभूत दे दी जाती है उन पर सिर फोड़ रहे हैं। बोलिए, भारतीय सनातन परंपरा में पंचदेवों की पूजा का विधान है। पंचदेवों की 33 कोटि की देवता हैं। ऋषियों की इतनी अनुसंधान है कि उन्होंने प्रत्येक कार्य के लिए एक अलग देवता बना दिया है। धन चाहिए, लक्ष्मी मैया की पूजा करो। ज्ञान चाहिए, सरस्वती मैया की पूजा करो। बुद्धि चाहिए, गणेश जी की पूजा करो। शक्ति चाहिए, दुर्गा की पूजा करो। वैराग्य चाहिए, सबके लिए अलग अलग बना दिया। अब इनको छोड़ के भी हम दूसरों के वहां भटके तो ये हमारी नासमझी और मूर्खता है। इसीलिए बंधुओं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अब समझ जाइए, हमें आंतरिक सुधार करना है। भारत में 2 पीठ हैं जो अनादिकाल से चली आ रही हैं, एक राजपीठ और एक व्यासपीठ। राजपीठ का काम क्या है? राजपीठ का काम है संपूर्ण देश को सुचारू रूप से धर्म के अनुसार चलाना। और व्यासपीठ का काम क्या है? बोले व्यासपीठ का काम है जो राजपीठ पर बैठा है उसको अनुशासित करके संपूर्ण प्रजा में धर्म की स्थापना करना। ये व्यासपीठ का काम है। राजपीठ को भी कोई अनुशासित कर सकता है, दंड देने का कोई अधिकारी है तो व्यासपीठ है। राजा को भी दंड देने का अधिकार व्यास को है, व्यासपीठ को। और आप देख लीजिए, जब जब व्यासपीठ राजपीठ के साथ मिलकर चली, जब तक राजपीठ ने व्यासपीठ का आदर किया, व्यासपीठ के कहे अनुसार चली, तब तब राम राज्य आया। और जब जब व्यासपीठ को राजपीठ ने दबाया है, तब तब महाराज कोई ना कोई शत्रु पैदा हुआ है। देख लीजिए आप इतिहास उठा के। राम जी अपने महल से बाहर भी निकलते हैं तो गुरुजी से आज्ञा लेके निकलते हैं। कोई निर्णय करते हैं तो गुरुजी से आज्ञा लेकर करते हैं। आपने कल सुना, महाराज दशरथ ने राम को राजा बनाने का चाहा तो पहले गुरुजी से आज्ञा लेने गए, आप बताओ क्या मैं बनाऊं कि ना बनाऊं? गुरुजी ने आज्ञा दे दी, तब राम को राजा बनाने के लिए कहा। राजनेता बैठे हुए हैं, मैं आपसे कहूंगा, आप चाहते हो कि आपका शासन चलता रहे तो कोई सदगुरु पकड़ लीजिए और हर काम सदगुरु से पूछ के करिए। मैं गारंटी देता हूं उसमें कोई भी तुम्हारी गद्दी से हटा नहीं पाएगा। सदगुरु ढूंढ लीजिए। और बिना सदगुरु के मनमानी करोगे तो लाखों खर्च कर देना, हर साल 5 साल बाद फिर मात खाओगे। कई तो 5 साल भी नहीं चल पाते, बीच में ही पंचर हो जाती है। बोलो राधे राधे। कोई सदगुरु ढूंढ लीजिए, सदगुरु की देखरेख में कार्य करिए, सब आनंद हो जाए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, हिंदू हो, सनातनी हो तो सनातन जैसा आपका चरित्र होना चाहिए। आज भारत की स्थिति ये हो गई है कि हम राम को तो मानते हैं, अभी जयकार लगा दो महाराज, यात्रा निकाल दो, सब पट्टी बांध के जय सिया राम। राम को तो मानते हैं, लेकिन गजब की बात है कि राम की नहीं मानते। सुन लीजिए, फर्जी हिंदुओं, फर्जी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फर्जी हैं कुछ लोग। आप नहीं हो कथा में बैठे हो, वो जो नहीं आए वो हैं। क्यों है सुन लीजिए। माथे पर तिलक लगा के, गले में भगवा कपड़ा डाल के और हाथ में झंडा लेकर और जय श्री राम कहने से राम भक्त नहीं बनते। हाँ, क्योंकि भगवा कपड़ा तो कालनेमी ने भी पहन रखा था, तिलक उसने भी लगा रखा था, जय श्री राम वो भी बोल रहा था, क्या वो भगवान राम जी का भक्त हो गया? राम जय सिया राम कहने से राम भक्त नहीं कहलाता। बोले राम का चरित्र तुम्हारे जीवन में जिस दिन दिखने लग जाएगा, तुम सच्चे राम भक्त कहलाना शुरू हो जाओ। राम जैसा चरित्र तुम्हारा हो जाए तो तुम सच्चे राम भक्त हो। अब चरित्र है रावण का और कह रहे हो जय सिया राम, तो कैसे काम चलेगा?
इसलिए राम को मानिए, लेकिन राम के साथ राम की मानना शुरू करोगे तभी आप राम भक्त कहलाओगे।